आप सवालों को पढ़ लो, ठीक है, बता देंगे। काफ़ी आसान है पर लॉजिक है थोड़ा सा। पढ़िए सवाल जी, बता। मैं देखो, आप जो दौड़ है, आपने बच्चों के मुंह सुना होगा खूब कि मैं 100 मीटर पीछे रह गया, खूब सुना होगा, है ना। कुछ कहते हैं कि मैं 2 सेकंड से पीछे रह गया। कुछ तो सेकंड बताते हैं, कुछ मीटर में बताते हैं। होता नहीं होता कि 2 सेकंड और होते मेरी दौड़ हो जाती, चिप लगी रहती है, सब सेकंड पता चल जाती है। मीटर में बता देते हैं कोई बहुत से बच्चे, या 10 कदम ही रह गए, बस रस्सा खेल दिया इतना ही। खूब आर्मी में होता है ऐसा। तो वही कहानी है, आप 2 तरीके से जीतेंगे, 2 तरीके से हारेंगे। 2 तरीके से कैसे जीतेंगे भैया, कि समय से भी जीत सकते हैं और मीटर से भी जीत सकते हैं। और हारने वाला बंदा भी समय से हार सकता है और मीटर से हार सकता है। हारने वाला कहता है 2 सेकंड और होते तो कवर कर लेता आराम से, 50 मीटर कवर हो जाती, कवर हो जाती। तो यही कहानी यहाँ में है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में है ए बी को 28 मीटर अथवा 60 सेकंड से। एक कहानी और है इसमें, हमें से ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हार रहा है हमें उसका साथ देना है, क्योंकि वो पीछे रह गया ना। इसमें वैसे लॉजिक यही है, एंड तक लॉजिक यही है, जो बंदा हारता है उसी को ध्यान रखना है। जीतने वाला तो पहुंच जाता है बिंदु पे, रह कौन पीछे जाता है, जो हार रहा है। वो ये कहता है कि मैं इतने से हार गया, मैं इतने से पीछे रह गया। तो यहाँ पे किसको पकड़ना है, हारने वाले को, ठीक है। इसके पीछे वजह ये कि कई बहुत सारे सवाल हैं जिसमें दिक्कत आएगी कि किसको लें हम, तो हमेशा हारने वाले को, क्योंकि जीतने वाला पहुंच गया। हालांकि भाषा ये कहती है कि ए ने बी को हराया, ए बी को 28 मीटर अथवा 60 सेकंड से। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो हारा है उस पर फोकस करना है हमें। बी हार गया, ए तो जीत गया, उसे छोड़ो, जो जीत गया छोड़ो। बी हार गया 28 मीटर से और 60 सेकंड से। तो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास 60 सेकंड और होते तो मैं 28 मीटर कवर कर लेता। अब ये दोनों बात बराबर न होगी भाई। वो कह रहा है कि 28 मीटर से भी हारा हूँ, 60 सेकंड से भी हारा हूँ, तो ये दोनों बराबर बात ना हो गई, है ना। तो इसका मतलब जो बी है उसकी कैपेसिटी ये होती कि वो 28 मीटर कवर कर लेता 7 सेकंड में। 28 मीटर कवर कर लेता 7 सेकंड में। और उसे कितना कवर करना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दौड़ है तो 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर, क्योंकि मीटर बनाया आपने। तो 28 के लिए 7 का टाइम, तो 1000 के लिए कितना टाइम। तो जिसकी इसकी करते हैं गुणा भैया, और इसका करते हैं भाग। 1 जीरो आगे, 28 का भाग करेंगे तो 7 चौक 28 और 4 से कट गया ये 250, तो ये आ गया 250 सेकंड। लेकिन ध्यान रखना ये हारने वाले का टाइम है, ये बी का है। मैंने पहली बात बोली है कि जो हार रहा उसे पकड़ो, जो जीत गया वो तो अपने बिंदु पे पहुंच गया। यहाँ से दौड़ना था, यहाँ पहुंच गया, पीछे तो बेचारा ये बी रह गया। तो बी तो कह रहा है कि 7 सेकंड और होते तो 28 मीटर कवर कर लेता, तो इसलिए समय बी का आएगा। अब कह रहे हैं कि इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। अब ये समय किसका भैया, बी का समय है। किसका समय है, बी का समय है। अब जो जीत गया वो कम समय लेता है भाई, 7 सेकंड कम लेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 सेकंड से हारा है। अगर ये 7 सेकंड से हारा है तो दूसरे वाले ने 7 सेकंड कम लिए हैं, यही तो मतलब हुआ इसका मतलब। तो दूसरे वाला कम समय लेगा, तो -7 करोगे तो कितना आएगा, यानी ये ए का समय है। जो जीतेगा वो कम समय लेता है, तो ये ए का समय है और भैया वो बी का समय है। पहली वाली कंडीशन में हारने वाले के समय आएगा, ठीक है। फिर भी कोई शंका है तो पूछ लेना। हाँ 250 में से घटाएं बेटा ये। एक स्पीड आ रही है हाँ तो ऐसे लगता है ना, बी का आता है। जो जीतना वो तो पहुंच गया, पीछे रह गया 7 सेकंड से वो, तो वही तो कवर कर रहा है 28 मीटर। बिल्कुल बिल्कुल। सारा बेटा
ठीक, चलो भाई देखते हैं, सेम कहानी है। हारने वाले को पकड़ेंगे, हारने वाले के समय आएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे 35 मीटर 7 सेकंड में, तो लिख दोगे भैया 35 मीटर 7 सेकंड में। तो कितने दौड़ है भाई, 200 मीटर की है, तो 200 कितनी देर में है, तो 200 की गुणा, जिसका मान निकालते हैं उसकी गुणा करते हैं भैया, और 35 का भाग। ये चीज़ सीख लो, जिसका मान निकालेंगे गुणा होगी, इसका भाग हो जाएगा 7 पंजा 35 और आएगा 40। तो ये हारने वाले का आएगा, ये हारने वाला। और कौन है हारने वाला, बी, ये बी का है। और कितने से आ रहा है ये, 7 सेकंड से, ठीक है। तो 7 माइनस कर देंगे, तो दूसरे वाला 7 से जीता है, तो जब 7 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये ए का समय आ गया। दोनों सवाल सेम कर दिए, ठीक है। तो हमने टाइप चेंज करा, देखते हैं एक बार इस सवाल को, ठीक है। देखो यहाँ पे, नहीं बेटा इतना नहीं आएगा। देखो जी, ये लिखा हुआ कि 1 किलोमीटर की दौड़ है। अब ये बंदा ले रहा है 3 मिनट 10 सेकंड और बी ले रहा है 3 मिनट 20 सेकंड। तो आप मुझे बताओ कौन जीता कौन हारा। ए जीता और बी हारा, क्योंकि ये तो कम समय ले रहा है और जीतने वाला कम समय लेता है, हारने वाला ज़्यादा समय लेता है। तो हारा कौन, बी। तो बी जो हारा वो कितने सेकंड से हारा, तो बी 10 सेकंड से हारा। और 10 सेकंड से हारने का मतलब है कि भैया ये 10 सेकंड पीछे रह गया, तो कुछ मीटर भी पीछे रहा होगा, उस 10 सेकंड को मीटर में कन्वर्ट करना है। यानी इसके पास 10 सेकंड और होते तो जो दूरी थी वो कवर कर लेता, वो जीत जाता। तो हमें ये देखना है कि ये 10 सेकंड में कितना चल पाता। मैंने कहा कि हारने वाले भी लेते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है ऊपर, ये प्रॉपर टाइम दे रखा है, प्रॉपर टाइम दे रखा है। देखो होता क्या, जब लोग दौड़ते हैं तो जैसे 3 बंदे हमें रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रखने हैं, तो पहला बंदा पहुँच गया। अब ऐसा ना कि दूसरा बंदा वहीं रुक जाएगा, स्टॉप स्टैचू बन जाओ, पहला बंदा पहुँच गया, नहीं, पहुँचना सबको ही है अंतिम बिंदु पे। अगर आपको दौड़ करानी है और 3 प्राइज रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों को लास्ट बिंदु तक पहुंचाना है, नहीं तीनों से दौड़ पूरी करवानी है। ये नहीं कि पहला बंदा पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंचना हमें, अब एक बंदा तो यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया, हमने तुरंत कर दिया स्टैचू, ये पहुंच गया, दौड़ बंद। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। इनको भी मौका मिलेगा यहाँ पहुँचने का, लेकिन ये तो पहले पहुँच गया। मान लो 3 मिनट 10 सेकंड पहुँच गया, 20 से ये 3 मिनट 10 सेकंड और फालतू ले लिए इसने और 10 फालतू ले लिए, यानी दौड़ तो पूरी कर रहे हैं ना। और लिखा भी हुआ ऊपर कि 1 किलोमीटर की जो दौड़ है, ए तो लेता है इतना समय, बी लेता है इतना समय। तो बी का प्रॉपर टाइम दे दिया 1 किलोमीटर का 3 मिनट 20 सेकंड। अगर खाली इसे हम सेकंड ही बना दें तो 3 मिनट 20 सेकंड, तो 3 गुणा 60 प्लस 20 इक्वल टू 200 सेकंड। तो प्रॉपर टाइम ये है बी का, 200 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ लेता है। कौन, बी। मैंने कहा कि हारने वाले को ही सहारा देना है, जो जीत गया वो तो जीत गया, वो तुमसे बात थोड़ा ना करेगा, जो हारने वाला उसकी सहारा देना है। तो भैया 200 सेकंड में कितना चल पाता है, 1000, कितने सेकंड से हार रहे हैं भाई साहब, 10 सेकंड में। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। तो ये उल्टा सवाल है आसान। अगर खोपड़ी आपकी सही काम कर रही होगी तो समझ में आ रहा होगा। आप दौड़ना सीख जाओ, वैसे ही बात तो ये है। अलग अलग निकालनी है इनके। कोई दिक्कत,
और दौड़ यहाँ पर दिक्कत नहीं है तो सीधे दौड़ दें। दौड़ में दिक्कत है जब चक्कर में दौड़ते हैं, हाँ दिक्कत आती है। हाँ देखते हैं भाई। तो हमें दे रखा भाई 100 मीटर दौड़ है, ए जीता है और बी हारा है। तो ए ने लगाए 36 सेकंड और बी ने लगाए, तो बी कितने से हारा भाई? 9 सेकंड से हारा बी। हमें इस 9 सेकंड को मीटर बनाना है कि बंदा दो तरीके से हारता है, समय से भी हारता है और मीटर से भी हारता है। तो बी का जो एक्चुअल टाइम है वो 45 है, यानी 45 सेकंड में वो 100 मीटर कवर कर लेगा। ये 100 मीटर है, तो 9 सेकंड में कितनी कवर कर पाएगा भाई? 9 की गुणा 45 का भाग, 9 पंजे 45 और 5 से कट गया, तो 20 मीटर हमारा इसका उत्तर आ गया। दोनों सवाल सेम थे, यानी हमने आज 2 टाइप ख़त्म कर लिए हैं और बाकी बचा हम कल करेंगे, ठीक है। चलो जी, इसमें लिखा हुआ 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से परास्त किया। ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। ए की चाल आपको दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ए की चाल है तो ए का समय भी आ जाएगा। बात आ रही समझ में, है ना। मान लो हमें ए का समय निकालना है, ए का समय, तो समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 800 और चाल कितनी है इसकी? 8। इसको चेंज कर लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा 18। 8 से कट जाएगा ये और 5 से कट जाएगा ये, 360 सेकंड आएगा। अब यहाँ जान समझने वाली बात क्या है कि ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। अब हारा कौन ये बताओ? बी हारा। तो जो हारता है उसका समय ज़्यादा होगा भाई, लेट चल रहा है तो उसका समय ज़्यादा होगा। अगर ए का समय 360 है तो बी का समय कितना होगा? 15 सेकंड ज़्यादा होगा। तो बी का समय है 375। हाँ, 360 + 15 = 375 सेकंड। अब पूछे बी की चाल कितनी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो दूरी कितनी है भाई? 800 और समय कितना है? तो आपका जो उत्तर आएगा ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब आप देख लेना आंसर में क्या किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में है। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड को आप बदलोगे तो 18/5 करोगे, 18/5 करोगे तो 18/5 करने से ये चेंज हो जाएगा। आप बाई ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, काटना चाहो तो काट लो, कट भी जाएगा। ये देखो 5 से कट रहा है, ये 160 बार कट रहा है, फिर 5 से कट जाएगा। 5 × 15, 5 दूनी 10, फिर 5 7 35, ठीक है। अब 3 से काट लो भाई, 3 नाम 18 और 3 से 25 बार, 9 दूनी 18 है बेटा। हाँ 3 से काटा ना, 3 6 18, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 3 18 रे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। अब भाग भी देना तो भाग भी दे लेना, 25 7 175, 7 सही 17/25। वो आपकी इच्छा है कैसे करना है आपको, ठीक है जी। नोट कर लो, आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है।
ठीक है जी, देखते हैं। देखो सवाल को, अब सवाल को समझते हैं ना। अब दौड़ है 1 किलोमीटर की। अब ए बी को 100 मीटर से हराता है और बी सी को 150 मीटर से हराता है, यानी दोनों बंदे अलग अलग हरा रहे हैं। जैसे मान लो पहले 2 बंदे दौड़े होंगे ए और बी, तो ए जीत गया, फिर बी सी जीते तो बी जीत गया। तो दौड़ तो 1 किलोमीटर की यही, ठीक है जी। यानी कहने का मतलब है अगर ए और बी ये 2 बंदे हैं, ए अगर 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, यानी मीटर बना देंगे इसको, तो 100 मीटर से हरा रहा, तो ये 900 मीटर ही दौड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अगर बी और सी की बात आती है, तो बी अगर 1 किलोमीटर दौड़ रहा है तो सी 150 से हार रहा है, तो 850 ही हो रहा होगा। ये यहाँ तक की बात समझ में आई। दौड़ का सवाल है, आप सबके जुड़े हुए सवाल हैं, ये अलग कुछ नहीं है। अगर 1 किलोमीटर दौड़ ए और बी में कराओगे तुम, तो ए जीत रहा है और बी हार रहा है 100 मीटर से, तो हार गया। देखो ये 900 चला, 1000 चल गया ये। अगर बी सी के करवाओगे तो 150 से हार जाएगा। अब हमें क्या कहना है कि यदि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, हमें ए और सी की दौड़ करवानी है, तो कितने मीटर से हराएगा, ये हमें पता पूछ रहा सवाल। तो इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि एक संख्या ऐसी है जिसके 2 मान बराबर आने चाहिए। यहाँ 900 है, यहाँ 1000, इनको बराबर करना है। तो पहले तो छोटा कर लेते हैं। जैसे मान लो आपने 2 जीरो उड़ा दी यहाँ से, तो ये 10:9 आ गया। और फिर आपने इस तरह छोटा कर लिया, जैसे 5 से कट गया 17 बार, 5 से कट गया ये 20 बार, छोटा कर लिया। अब ये 9 है और ये 20 है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बी बी हैं, इसलिए इन दोनों का समान करना। जब बी और बी समान है तो 9 और 20 भी समान होने चाहिए। अब 9 और 20 समान जब होंगे जब इनका एलसीएम लोगे, और 9 और 20 का एलसीएम होता है 180। कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ करोगे 9 से गुणा, तो 17 निम्मा और 20 निम्मा 180। और यहाँ आप जो करोगे गुणा जो करोगे वो करोगे 20 निम्मा, और ये आ गया, तो ये हो गए बराबर। जब बराबर हो जाए सिर्फ एक को लिखना होगा। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए कितना दौड़ रहा है 200, बी कितना दौड़ रहा है और सी कितना है। अब ये एक लाइन में आ गए तीनों, ठीक है। अब ये तीनों एक लाइन में आ गए, हमें पता है कि जीत ए ही रहा है। फिर दूसरे नंबर पर बी है, तीसरे नंबर पर सी है। अब बात आती है दौड़ करवाने की। यहाँ पे वो दौड़ को बदल भी सकता है कि 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने सर आएगा, 2 किलोमीटर में कितने सर आएगा, 400 में कितने सर आएगा, लेकिन दूरी का अनुपात यही रहेगा। दूरी का अनुपात यही रहेगा। अगर मान लो दौड़ 200 मीटर की ही होती, तो ये 200 है, ये 153 है, तो कितने सर आ दिया इसको 47 सर आ दिया। अगर मान लो 200 मीटर की ही दौड़ है तो इसने 200 कवर कर लिए, ये 153 कर पाया, तो ये 47 से हार गया। अगर दौड़ मान लो 400 की होती तो इसको दुगुना कर देते और इसको भी 2 गुना कर देते, तो पता चल जाता। लेकिन दौड़ है हमारी 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर के लिए यहाँ 5 की गुणा करेंगे, तो ये 1000 आ गया, और यहाँ भी 5 की गुणा करेंगे, तो कितना आ गया 765 आ गया। तो भैया कितने से हार गया ये 235 से हारा। या खाली उसकी गुणा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 47 पंजे 235, 47 से आ रहा है ना, तो 47 पंजे 235 है ना। 47 का कितना 200 का 1000 बना लो, फिर 47 का बना दो, ठीक है जी, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाली हार के अंतर ले लो कि भाई यहाँ कितने से हार रहा है, 47 से हारा है। अगर 200 को तुम 1000 बना रहे हो तो 47 में 5 की गुणा होगी, ठीक है ना। जैसे ये 200 है, ये 153 है, तो कितने से हार रहा है ये। अगर तुम्हें 200 को 1000 करना है तो फिर 47 में 5 की गुणा कर लो, तो 235 से हारा, डायरेक्ट उत्तर आ गया। ऐसे कर लो, नोट कर लो जी, बढ़िया सवाल है। हाँ, ये चाल के अनुपात आता है, फिक्स चाल का अनुपात ही आता है। दूरी चाल के बराबर हो जाती है ना, समय समान होने पर दूरी चाल बराबर हो जाती है। समय समान है ना यहाँ पे 95 95 95
ठीक है, देखो भाई इसमें दिखा हुआ है सवाल में कि दौड़ अलग अलग है। बहुत अच्छा सवाल है ये 1000 मीटर की दौड़ है और ए बी को 100 मीटर से हरा रहा है, यानी ये बंदा ए है, ये बंदा बी है। अगर ये 1000 दौड़ा तो 100 मीटर कम दौड़ा 900, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन 400 मीटर की दौड़ लगवाई इन दोनों में, भाई तुम दौड़ो 400 मीटर, तो हमने देखा कि ये तो 400 दौड़ लिया, अरे 40 मीटर से हार गया, 360 ही दौड़ा। ऐसा अक्सर गांव में भी होता है ना, जब बंदा हार जाता फिर चल अब क्या आ जा, अब क्या 100 मीटर में आ जा, 400 में आ जा, तो ऐसा होता नहीं होता, अक्सर गांव में ऐसा होता है। 100 मीटर का शॉट लगा देते हैं बाद में, यही कहानी होती है। हारने के बाद और चिढ़ जाता है गाँव में आदमी, बोला अब क्या आ जा और दोबारा से, हालांकि होना कुछ ना है। यहाँ पे ए है और बी है, ये बी और सी है, यानी इन दोनों में दौड़ करवाई तो ए जीता, इन दोनों में करवाई तो बी जीता। अब तुम्हें यहाँ पर अनुपात, जब कोई भी संख्या डबल हो जाए तो अनुपात बना दो भाई, सिंपल सी बात है, बहुत आसान तरीके हैं ये, मुश्किल कुछ ना है। अनुपात लगा दो, इन्हें कर लो छोटा, ऐसे करके ये भी छोटा हो जाएगा, 4 से 9 बार 4 से। अब देखो यहाँ b का मान तो 9 है, यहाँ b का मान 10 है, तो 9 और 10 को बराबर करने का तरीका इन दोनों की आपस में गुणा कर लो, 90 कर लो ना। तो 90 करने के लिए देखो यहाँ से 9 गुणा होगी, तो 9 गुणा इसमें भी होगी फिर, और ये 90 हो गया। इसे 90 करोगे 10 गुणा करोगे 10 नाम, और 10 गुणा आगे भी होगी 100। अब तुम्हें दिख रहा है देखो बराबर हो गए, तो जब बराबर हो फिर एक बार लिखना खाली। अब इनको एक लाइन में लिखो, ए है, बी है और सी है, तो ये हो गया 100, ये 90 और ये 81। अब देखो ये इसने अब दौड़ बदल दी, यहाँ पे अब 500 मीटर कर दी है, दौड़ बदल दी, मैंने कहा दौड़ बदल दी था कई बार सवालों में। तो देखो भाई कितने सर आ रहा है इसको, ये 119 सर आ रहा है, ये हारा है। अगर तुम 100 को 500 करोगे तो 5 गुणा करोगे फिर, तो फिर 19 में 5 गुणा करो, 19 पंजे 95 से हारा, सिंपल सी बात है। अच्छा 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 अच्छा, 81 घटा के 9 लिख दिया, 19 है हाँ हो जाती है। 5 करके फिर अंतर कर दो तब भी 95 का आएगा, ठीक है ना। हाँ 405 बनेगा, वो 500 रह जाएगा, तब भी 95 आएगा। चलो ये करते हैं फटाफट से। वैसे तो सेम सवाल था, सभी का उत्तर आना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो ये है। दो 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, तो ये ए है, ये बी है, ये 200 मीटर है और ये 180 है। फिर 100 मीटर की दौड़ में बी सी को हरा रहा है, बी है, ये सी है, ये 100 मीटर दौड़ा, ये 5 मीटर है 95। इनको भाई छोटा कर लेंगे, हम पहले करते आ रहे हैं इस काम को। तीसरा सवाल एक जैसा हो रहा है, काटो भाई 0 से 0, 2 9 और 10 हो गया, ये 5 से कट जाएगा। फिर इनको बराबर करेंगे, वही कहानी जो करते आ रहे हैं, बराबर करते हैं भाई। यहाँ 9 से गुणा होगी, 19 में कितने होते हैं भाई, और ये 180 हो गया। यहाँ क्योंकि आपने 180 करा तो ये 20 से गुणा होगी, 9 की गुणा यहाँ, 20 की गुणा यहाँ, 20 निम्मा और ये 200 आ गया। अब हमने जो बराबर कर लिए उनके एक लाइन में लिख लो भाई, ये ए है, बी है और सी है, ये 200 हो गया, 180 हो गया। अब ये तो जीत रहा है भाई, कितने अंतर से जीत रहा है, घटाने में गलती नहीं करनी है, 29 से। अब कितने मीटर दौड़ लगवानी इनमें,
1 किलोमीटर की दौड़ लगवानी है, यानी 1 किलोमीटर के लिए आप इसको 205 गुणा करोगे तब ये 1 किलोमीटर बनेगा। तो 5 गुणा यहाँ भी कर दो भाई, तो 145 बन जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ज़्यादा से हारेगा। है 145। ठीक है, एक किलोमीटर दौड़ देखो भाई, 1 किलोमीटर दौड़ है। रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हराता है। अब यहाँ पे थोड़ी भाषा बदली है सवाल के अंदर, है ना। अब तीनों बंदे का नाम है, एक रवि है, एक नितिन है और एक दीपक है। ठीक है जी। भाषा क्या बदली है कि रवि ही हरा रहा है दोनों को। दौड़ 1 किलोमीटर की तो 1000 दौड़ दिया भाई, और रवि नितिन को 400 मीटर से तो ये 600 दौड़ा होगा, और दीपक को 200 मीटर से तो ये 800 दौड़ा होगा। यानी यहाँ पे ये नहीं बोला रवि ने नितिन को हराया, नितिन ने दीपक को हराया, ये नहीं बोला, खाली रवि ने ही दोनों को हरा दिया। ये एक साथ दौड़ रहे हैं तीनों और ये जीत गया, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, अलग अलग दौड़ नहीं करवाई। तो ये पहले वाले सवाल में, इस सवाल में ये अंतर है, यहाँ पे दौड़ एक साथ है और एक ही दौड़ है, अलग अलग नहीं है। पहले तो अलग अलग था, तो इनका अंतर पहचानना सीखो भाई। और देखो इनको हम अनुपात क्या दे रखा हमें यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब ये मत देखना कि ये 200 मीटर से हरा दिया है, ऐसा नहीं होगा सवाल ये, है ना। यहाँ पे पहले तो 0 को उड़ा दो भैया, छोटा कर लो और छोटा हो जाएगा। अब हुआ क्या कि जब ये तीनों दौड़ाए, हमने एक साथ दौड़ाए, तो रवि जीत गया, अब ये दोनों हार गए। फिर इन्होंने कहा कि भाई हम ही दौड़ेंगे दोबारा से, तो फिर लिखा हुआ है दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा, यानी कोई अलग दौड़ दोबारा से हो रही है 1 किलोमीटर की। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जीतेगा तो यही, क्योंकि 4 दौड़ा है, ये 3 दौड़ा है। अगर इसका आपको 4 को अलग से बनाओगे 1000, तो 250 गुना होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर इन दोनों को अलग अलग दौड़ाओगे तो ये तो 1000 दौड़ेगा, ये 750 दौड़ेगा, तो 250 से हट जाएगा 250 मीटर। ठीक है जी, मतलब ये कहानी है, दोबारा सुन लो, 5, 3 और 4 है, इन दोनों की दौड़ करवानी है खाली 1 किलोमीटर की। तो जब ये जीतेगा यही, तो जब 4 को 1 किलोमीटर बनाओगे तो 1000 में 250 गुणा करोगे। अब पता कैसे चला किस गुणा करनी है, तो ऐसे कर लिया करो, 4 का मान 1000, तो 3 का मान कितना, ऐसे कर लिया करो, या 1 का निकाल लो, सीधा हारने का निकाल लो। जैसे 1 से हारा ना, तो 1 का मान निकाल दो डायरेक्ट, तो 1 की गुणा और 4 का भाग, तब भी 250 आ जाएगा। मान लो दिमाग वैसे काम ना कर रहा है कि 4 को 1000 कैसे बनावें, किसी गुणा करें, तो 4 की वैल्यू 1000, तो 1 से हारा, तो 1 का मान कितना, इसकी गुणा, इसका भाग, ऐसे कर लो, है ना। लोड ना पड़ाने से दिमाग बात भरा लिए है, रास्ता आसान बता देंगे, लोड मत डालो बिल्कुल भी। हाँ हाँ, मत काटो, ना कट रहे तो क्या दिक्कत है। देखो भाई 200 मीटर की दौड़ है, ये 3 बंदे A, B और C, ये 200 मीटर दौड़ गया,
अब ए ने बी को 31 मीटर से हरा तो 31 कम दौड़ा, तो 31 कम कितना हो जाएगा 169, और ये 18 मीटर से हरा है, ना कट रहे कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो। अब देखो इन दोनों में कौन जीत रहा है, ये जीत रहा है, ये हार रहा है। कितने से हरा रहा है इसे, 12 में से हो गए 13 से हरा रहा है, 13 से हरा है ना, कौन हारा ये। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों में जो दौड़ है वो 350 करवानी है, तो 350 जो जीतेगा वो पूरी करेगा। एफ सोने के दोनों दौड़ रहे हैं और यहीं पर रोक दिया गया, जो जीत गए पहले ये पूरा जाएगा यहाँ तक 350 तक, चाहे पीछे कितने रह जावे, ठीक है ना। हो सके एंड में भाग अर्जुन भाग ये पहुँच जाएगा आगे, हो सकता है ना ऐसे, तो इस वजह दौड़ पूरी करवानी है एंड तक। तो भैया 182 की वैल्यू कितनी है, 350 बना दो इसे, तो 13 का मान निकाल दो, 13 की गुणा और 182 का भाग, 13 से 14 बार कट रहा है ये, फिर 25 बार काट दूँ डायरेक्ट, ठीक है, 2 से काट लेते हैं ना। हाँ नहीं कट रहा ना, 69 आ गया उसमें, वो 13 का वर्ग है, नहीं कटेगा ना, कोई बात नहीं है, मत काटो, ठीक है जी। कुछ खेल समझ में आया दौड़ का खेल क्या है।